अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आरएसएस का विवादों से कुछ पुराना ही लग रहा है लगाव और नाता है। एक स्टेटमेंट आता है उनके प्रमुख का और देश भर में विवाद और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। और इस बार मसला बड़ा दिलचस्प है। आरएसएस के दो मुखपत्र हैं, एक का नाम है अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर और एक हिंदी में छपता है पांचजन्य। दोनों के संपादकीय में ज़बरदस्त मतभेद हैं। एक भागवत के बयान की खिलाफत में है और दूसरा उनके समर्थन में है, जो आज पांचजन्य में छपा है। अनुषांगिक संगठनों में भी भागवत के बयान को लेकर मसले हैं। बीजेपी ने सन्नाटा खींचा हुआ है। हालांकि इस मसले पर उनका रुख भी कुछ स्पष्ट हो रहा है, जो भागवत के रुख से मैच नहीं करता है, लेकिन विवाद गहराता जा रहा है। बहनों भाइयों, मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशे जानी चाहिए। और हर जगह स्थानों पर जो लोग मंदिर तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और खुद को बड़ा हिंदू नेता दिखाने के लिए कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस कारण इस देश में शासन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने 2 बार ये स्टेटमेंट दिया था। हम लोग ये मीडिया में मानते हैं कि आरएसएस प्रमुख का कोई भी स्टेटमेंट सुविचारित होने के बाद, आपस में सहमति बनने के पश्चात ही दिया जाता है। उनका कोई भी स्टेटमेंट यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे बड़े पीछे डिस्कशंस हो चुके होते हैं। इसलिए उनके बयानों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। इस बार जब उनका स्टेटमेंट आया था तो सब लोग ये मानकर चल रहे थे कि आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं तो सबका वही मत होगा, जिसको हम कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार हाथी के पाँव पर कुछ संकट है। अंदरूनी भी इस मसले को लेकर बड़े ज़बरदस्त वर्टिकल मतभेद हैं। बाहर तो हैं ही, अनुषांगिक संगठनों में भी मतभेद हैं। अब चूंकि मोहन भागवत कह रहे हैं तो इसलिए ठीक है, कोई अभी मुखर होकर सामने आकर इस चीज़ को बहुत आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इस मसले पर विचार भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों है? एक ही संस्थान के 2 मुखपत्र हैं। अंग्रेजी में छपकर आता है, उसका नाम है ऑर्गेनाइजर, आरएसएस का है। ऑर्गेनाइजर ये खुलकर कहता है कि सोमनाथ से लेकर संभल तक का जो इतिहास है, जो विरासत है, उसे पाना चाहिए, उसे लेने में कोई कठिनाई नहीं। और इतने वर्षों के चल रहे आंदोलन और अभियानों को हम यूं ही नहीं जाया होने दे सकते। यानी उन्होंने जो लिखा, जो संपादकीय लिखा गया ऑर्गेनाइजर में, वो मोहन भागवत की लाइन के बिल्कुल खिलाफ था। आज जो पांचजन्य छप कर अब आया है, अभी 2 दिन पहले, उसकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मोहन भागवत के दिए गए स्टेटमेंट का पूरा बचाव है, साथ में उसके साथ तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं। और ऐसे मामलों को उठाने वाले, ऐसे आंदोलनों को करने वाले और ऐसे मसलों को राजनीतिक मुद्दा बनाने वालों की सख्त और कड़ी आलोचना की गई है। और ये कहा गया है कि ये मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसलिए इस मसले का इस्तेमाल करते हैं। खुली आलोचना है और भागवत के स्टेटमेंट को जायज बताया गया। कहा, इस देश में हमारी हजारों साल की पुरानी साझी सांस्कृतिक विरासत है, हमें उसे संजो कर चलना है। बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन ये अच्छी बात और एक बात और कही, लिखिए उसी आर्टिकल, उसी संपादकीय में। उनके संपादक हितेश जी, उन्होंने लिखा कि शासन व्यवस्था चलाने के लिए हमें ये सब नहीं करना जो कर रहे हो। शासन व्यवस्था ठीक से चलानी है तो हमें बुद्धिमत्ता से काम करना हो। यानी संदेश बहुत साफ है। हिंदी वाला संपादन कहता है भागवत जी सही हैं और अंग्रेजी वाला ऑर्गेनाइजर कहता है भागवत जी के बयान को उल्टा लिखता है। हिंदूवादी संगठन भी इसी बात पर हैं कि ये क्या बोल रहे हो भाई, हम तो इतने टाइम से इसी मसले पर आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई, हम अभी भी संघर्षरत हैं, क्या हम अपने मुद्दे भूल जाएं? कारण क्या है? क्या वाकई में आरएसएस इस मसले पर विभेद चाहता है, समाधान चाहता है, या फिर आरएसएस वही चाहता है जो उनके प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं? आरएसएस की तो परंपरा है कि वो अपने सरसंघ चालक को साथ लिखते हैं परम पूजनीय, मतलब हिज एक्सीलेंसी जिन्हें हम कहते हैं, उनके यहाँ परम पूजनीय है, तो उनकी बात तो मानी जानी चाहिए। पर मान क्यों नहीं रहे? आपने देखा होगा कि पिछले 15-10 दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ सोशल मीडिया पर
बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चला, उनके स्टेटमेंट की आलोचना तक की गई। और ये कौन लोग कर रहे हैं? वही हिंदूवादी संगठन जो आरएसएस की कृपा पर फल फूल रहे हैं, वो उनके प्रमुख की खुली आलोचना कर रहे हैं। तो आज जो पांचजन्य का ये संपादकीय आया है, ऐसा माना जाता है कि इस मसले पर एक फाइनल वर्डिक्ट देने की कोशिश है कि क्या बीजेपी विभाजित है या नहीं है। और दूसरा, ये बार बार किसके लिए कहा जा रहा है कि कोई अपने को बहुत बड़ा हिंदू नेता बनना चाहता है, ये किसके लिए इशारा बार बार हो रहा है? कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं. परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है. क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए? एक गिरोह था, गांव में जाता था और रात में घरों के दरवाजों पर कालिख पुताता था. दूसरा गिरोह जाता था, सफाई करा लो, सफाई करा लो, सफाई करा लो. गिरोह दोनों एक ही थे. यही हाल इनका भारतीय जनता पार्टी का है. तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं पूछना चाहूँगा कि मोहन भागवत का कोई वजूद आपके कार्यशैली में है कि नहीं है? बहन भाइयों, तो आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं. मेरे साथ चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं. मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं. सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं. अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हिंदू मामलों के विचारक हैं. आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता में ज्वाइन कर चुके हैं. आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद. बीजेपी ने आज अपना कोई पैनलिस्ट नहीं भेजा है. मैं ये डिबेट प्रारंभ करने से पहले आपको सूचित कर देना चाहता हूँ. तो इस परिचर्चा को शुरू करते हैं अशोक सिन्हा जी से. अशोक जी, आपका स्वागत. ये ऑर्गेनाइजर कुछ और लिखता है, पांचजन्य कुछ और लिखता है. एक्चुअली आरएसएस क्या चाहता है? इस विविधता के अंदर एकता छिपी हुई है और एकता पहचानने की आवश्यकता है कि दोनों के स्टेटमेंट राष्ट्रहित में है, और वही मोहन भागवत जी ने भी कहा है. पहले जो ऑर्गेनाइजर में छपा वह भी मोहन भागवत जी की मंशा को दर्शाता है कि देश की विरासत को भूला नहीं जा सकता, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, और विरासत की रक्षा करना यह वर्तमान समाज का परम कर्तव्य है. ऑर्गेनाइजर का ये जो वक्तव्य था, उसी के बाद फिर पांचजन्य का जो भी आया है, तो इसको आप यूँ समझिए कि हमारे यहाँ धर्म जो है, युग धर्म, आपद धर्म और शाश्वत धर्म, यह तीनों धर्म माने गए हैं. और तीनों में कुछ क्रियाविधि में अंतर होता है, फिर भी तीनों धर्म ही होते हैं जी. शाश्वत धर्म बोला था पहले अपने भागवत जी ने कि इस देश की पहचान सद्भावना से है, प्रेम से है, और विकास के लिए इसकी आवश्यकता है. आप ये मानते हैं कि ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य दोनों सही है? दोनों ने बात एक ही कही है. उसके क्या ये बात पर ऑर्गेनाइजर ने क्यों नहीं लिखी? मैं लाइन कोट करके सुनाता हूं जो पांचजन्य के संपादक हैं, आप निश्चित जानते होंगे, हितेश शंकर जी. जानते हैं? जी जी, अच्छी. उन्होंने लिखा है कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार नहीं है और इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए. अभी ये तो नहीं लिखा था ऑर्गेनाइजर ने. उन्होंने तो लिखा था कि हम भूल नहीं सकते हैं. देखिए, ऑर्गेनाइजर जो कुछ भी अंग्रेजी का वो पत्रिका है, अंग्रेजी भाषा प्रयोग करती है, तो आप क्या समझते हैं कि पांचजन्य उसका अनुवाद कर देगी? पर विचारों का अनुवाद तो नहीं होना चाहिए. जो बिंदु छूटे हुए थे, जिनको कि जनता में भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को दूर करने के लिए पांचजन्य ने उसे और स्पष्ट कर दिया है कि युग धर्म क्या है,
शाश्वत धर्म तो बोल दिया, अब युग धर्म आज का क्या है? हालांकि शाश्वत धर्म में मैं 2 लाइन और पढ़ के सुनाता हूँ, इसलिए तक क्योंकि आपके बयान में भी कंट्राडिक्शन है, आप भी आरएसएस का, और उस दिन आपका बयान कंट्राडिक्टरी था जो आरएसएस प्रमुख के। मैं फिर 3 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। भागवत का ये संदेश एक गहरी सामाजिक चेतना को जागृत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास के घावों को कुरेदने के बजाय हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए समाज में सामंजस्य, सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑर्गेनाइजर की राय अलग थी। ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा था? धार्मिक वर्चस्व नहीं, सभ्यतागत न्याय की लड़ाई लड़नी है। देखिए, तो दोनों में अंतर है। दोनों न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना। समाज ही सबसे बड़ा मैं पहला वाला लड़ाई की बात नहीं कर रहा है। देखिए, समाज ये आप कह रहे हो। समाज और राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र नीति की बात करता है और राजनीति नहीं करता। राष्ट्र नीति की बात जहां आएगी, राष्ट्र का विकास किसमें है, राष्ट्र का भला किसमें है, यह बात स्पष्ट रूप से एक समाज सेवक के रूप में, सामाजिक संगठन के मुखिया के नाते मोहन भागवत ने कहा। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं जी। आप स्वयं सेवक हैं जी। आप किसको फॉलो करेंगे? भागवत जी की बात, ऑर्गेनाइजर की बात, या पांचजन्य? देखिए, हमारे लिए परम पूज्य भागवत जी ही हैं। अब मान तो नहीं रहे उनकी बात। क्यों? उसमें कौन सी विरोध? हम तो सदैव उनके ऑर्गेनाइजर तो नहीं मानता उनकी बात। नहीं, ऑर्गेनाइजर एक मीडिया संस्थान है और मीडिया संस्थान, आपसे कोई कनेक्शन है उसका? देखिए, समाज का कोई भी अंग जो राष्ट्रहित में बात करता है, सबसे मेरा कनेक्शन है। क्या मैं उसे आपका मुखपत्र कहूं? नहीं, हमारा मुखपत्र क्या है? वो समाज का मुखपत्र है, जो समाज सोचता है, जो समाज करता है। तो ये पांचजन्य वाला समाज क्यों नहीं सोचता? दोनों भाग जो छूटा हुआ था ऑर्गेनाइजर का, उसने पांचजन्य पूरा कर दिया। मैं क्यों ना आपसे कहूं कि आप जानबूझकर इस तरह के मतभेद क्रिएट करके विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं? नहीं, विवाद तो उद्देश्य ही नहीं है, समाधान उद्देश्य है। समाज में समाधान होना चाहिए और समाधान लाने के लिए शाश्वत सत्य जो है वह अविचल रहेगा। तो आपका ये कहना, आपद धर्म में आप बदल सकते हैं। आपका ये कहना है कि जो आरएसएस प्रमुख ने कहा वही वेद वाक्य है। देखिए, जब उसी की पालना होगी। जब हाँ विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा था कि हमें 3 मंदिर दे दीजिए और हम शेष की बात नहीं करेंगे, समाज ने उसे नहीं माना। बहुत बड़ा समाज तैयार था, मगर उसे नहीं माना। कुछ लोगों ने नहीं माना। नहीं, एकदम सही बात कही उन्होंने। जो कुछ कहा वह समाज हित में कहा। थैंक यू सर। कि हमारे लिए एक लंबे प्रक्रिया में चक्रपाणी जी महाराज को आमंत्रित करना चाहता हूँ। चक्रपाणी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। चक्रपाणी जी, ये लोगों का समझ में नहीं आ रहा। भागवत जी कुछ कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर वाला कुछ छाप रहा है, पांचजन्य कुछ कह रहा है, और पूरा जीवन आरएसएस में खपा दिया। अशोक सिन्हा जी अलग ही लाइन पकड़े हैं। ये लोग चाहते क्या हैं? और स्पेशली तो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग धर्म का इस्तेमाल करके अपना अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। निशाना तो आप लोग हैं एक्चुअली। नहीं ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है, चाहे माननीय अशोक जी हो, चाहे और भी जो लोगों का बयान है, सबके अपने अपने विचार है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कौन सही है ये जरूरी नहीं है, क्या सही है ये हमें देखना है। और सही ये है कि जिस प्रकार से मुगल कालीन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद हिंदुओं के नरसंहार किए गए, किस प्रकार से हमारे हिंदुओं के साथ भावनाओं का वो किया गया, उत्पीड़न किया गया। आप जरा देखिए कि ये लड़ाई जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम देश में कुछ कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं, ये लड़ाई हम हिंदू मुस्लिम मानते नहीं। ये तो विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई अगर हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, हम अगर माननीय कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट से आदेश हो रहा है सर्वे का, तो उस पे ईटा पत्थर मारने वाले कौन है? वो कौन है जो संविधान को नहीं मानता, जो कोर्ट को नहीं मानता, जो है वो पुलिस को नहीं मानता और पुलिस पे ईटा पत्थर चलाने लगता है, सर्वे टीम पे ईटा पत्थर चलाने लगता है। भागवत जी के बयान को आप सही मानते हो या गलत मानते हो? नहीं माननीय, देखिए अगर जो उन्होंने एक जिस प्रकार से जो बयान पहले भी दिया था, जो कि कितने मंदिरों में शिवलिंग खोजेंगे, उसके बाद और भी जो जिस तरीके से बयान है कि जो आप जो केस डाल करके या मस्जिदों में मंदिर खोज करके नेता बनने का जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए राम मंदिर का सबसे पहला केस 1949 में हिंदू महासभा ने डाला था, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम 2006 से हमने देखना शुरू किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मैं मुख्य पक्षकार था राम मंदिर में। वो अलग बात है कि आपको पूछा नहीं कोर्ट ने, न सरकार ने, न ट्रस्ट ने, न न्यास ने, आप लोग की तो गिनती ही नहीं हुई।
नहीं नहीं, लेकिन हमारा हमारा मतलब ये था कि भव्य राम मंदिर आज बन के तैयार हो गया, हमारे महापुरुषों की जो देन है, और राम मंदिर के बना वही सर हमारे लिए थोड़ी बहुत स्पष्टता संतुष्टि करिए है। कि और भागवत पूरे जी का बयान सही है या फिर आरएसएस जानबूझ के इस तरह के विवाद को उत्पन्न कर रहा है? अंदर अंदर हाँ, बाहर बाहर नहीं सर, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये अच्छे आदमी बनने के चलते बयान दिए हैं या कोई और बात है? नहीं, अब वो किस परिस्थिति में बयान दिया ये तो उसकी स्पष्टीकरण तो माननीय मोहन भागवत जी देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जिसके संस्थापक माननीय हेडगेवार जी थे, परम पूज्य हेडगेवार जी थे, उनका वो उनकी विचारधारा बिल्कुल राष्ट्रीय है। उनकी विचारधारा बिल्कुल ऐसे है कि हमें हर मंदिरों को लेना चाहिए, और इसी निमित्त हमारी तो भागवत जी ने बयान क्यों बदला? कोई दबाव सांस्कृतिक या आरएसएस अपनी नीतियां, अपने विचार बदल चुका है? आप क्या मानते हो? नहीं, देखिए, हमें हर व्यक्ति का, हर भारतीय का ये जिम्मेदारी है कि हमें जो अपनी भारतीय सांस्कृतिक गौरव है उसको हमें प्राप्त करें। अगर उस पे हम आंख दबाएंगे या अगर जो सर मैं एक चीज आपको कहता हूँ, तो ये आरएसएस की हिस्ट्री पढ़िए, उनका विचार जानिए, उनके काम का पैटर्न जानिए। कोई संस्था अगर 100 साल से जिंदा है, ताकत में है, समर्थन के साथ है, तो सर कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो अगर उनके हेड ने ये विचार दिया है तो ये विचार इस संस्था को अगले 25 साल, 50 साल, 100 साल ले जाने के लिए भी काफ़ी है। ये आप लोग को भले तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उन्हें आरएसएस की चिंता होगी। नहीं, आप बिल्कुल जी, देखिए उनके आप जैसे विचार के लोग उसे टेक ओवर न कर लें। नहीं, टेक ओवर हम जैसे लोगों को, हम वही विचार का टेक ओवर, संस्था का नहीं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया ब्रजेश जी। लेकिन ये जरूर है कि हम हर एक मंदिरों पे जहां जहां हमारे सबूत है, जहां जहां साक्ष्य प्रमाण है, मैं माननीय कोर्ट में हम लोग लगाते रहेंगे। आप लोग राजनीतिक लाभ के लिए मंदिरों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि ये लिखा है, पांचजन्य लिखता है, मैं नहीं लिखता। सिन्हा जी जिसके परमानेंट मेंबर है पांचजन्य के, इनके घर पे आता है। हमारी लड़ाई जो है आज ये भेजे थे मुझे पीडीएफ बना के। भारतीयता की है। थैंक यू सर। यह लड़ाई विदेशी। मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरएसएस एक्चुअली क्या चाहता है? बड़ा कंफ्यूजन हो गया आज। देखिए, आरएसएस के विचारक बैठे हैं और आपके मंच के माध्यम से पूरे देश को समाजवादी पार्टी की तरफ से, हम सभी की तरफ से नववर्ष की बहुत बधाई, मंगल कामना। और हम ये चाहते हैं कि जो नया वर्ष होगा ये नवाचार का होगा, सकारात्मकता का होगा और लोगों के समृद्धि का होगा। आरएसएस जो चाहता है, आरएसएस क्या चाहता है, इसके लिए जब 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का नागपुर में केशव हेडगेवार जी ने जब स्थापना करी, तो आरएसएस क्या चाहता था? 1925 में जो संगठन बना, उसी संगठन ने 30 जनवरी 1948 को इस देश के आज़ादी के नायक, इस देश में अहिंसा के नायक, पूरी दुनिया में पूजने जाने वाले पूज्य गांधी की हत्या करवा दी। आरएसएस यही चाहता है, आरएसएस यही चाहता है। आरएसएस सरकारी रिपोर्ट है क्या? सर मैं दूंगा आपको टाइम, आप पहला समय मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। और अब इस तरह से अधीर होंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बोलें। आरएसएस क्या चाहता है, इसके लिए आपको बंच ऑफ थॉट पढ़नी पड़ेगी। आरएसएस क्या चाहता है, इसके लिए आपको वी आवर नेशनहुड डिफाइन पढ़नी पड़ेगी। आरएसएस क्या चाहता है, उसके लिए आज के दौर में आपको अरुण शौरी की किताब है वो पढ़ना पड़ेगा। और आरएसएस क्या चाहता है, उसका ज्वलंत उदाहरण इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुजन नायक और भारत के वंचितों के नायक, पूरी दुनिया में वंचितों के विश्वास के केंद्र बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक और जो तिरस्कार भरा जो उन्होंने शब्द कहा, वही आरएसएस चाहता है। आरएसएस यही चाहता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, आरएसएस को उसके नाम पर उसकी दुकान चलती रहे। आरएसएस आज तक हमें बताए कि आरएसएस का लगभग 100 साल पूरा होने जा रहा। ठीक कहा आपने, आरएसएस ने आज तक इस देश में अपने संगठन में किसी दलित को सरसंघचालक क्यों नहीं बनाया, किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया, किसी पिछड़े को क्यों नहीं बनाया, किसी कुचबाहा को क्यों नहीं बनाया, किसी राजभर को क्यों नहीं बनाया, और ब्राह्मण भी बनाया। तो मुझे तो बहुत, देखिए, जाति ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों में भी मैं सुनता हूं कि कोई एक ही ब्राह्मणों की गोत्र है जिसके वो सरसंघचालक बनाए जाते हैं। तो आरएसएस यही चाहता है। अभी जो
स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइजर के और पांचजन्य के, जी, जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर पढ़ा होगा। जी। दोनों में बहुत जबरदस्त मतलब वर्टिकल चेंज है, एक पूरब की तरफ है तो एक उत्तर पश्चिम की तरफ है। और आरएसएस प्रमुख का स्टेटमेंट कुछ और है, सिन्हा जी का जो स्टेटमेंट है ऐसा प्रतीत होता है कि मजबूरी में ये भागवत जी के स्टेटमेंट को स्वीकार कर रहे हैं, वरना अंदर से इनका मन नहीं है। नहीं, आप भी ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, अब बात क्या है कि कबीर का एक दोहा है कि कबीरा कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। तो वही बात है, पांचजन्य और जो ऑर्गेनाइजर है, ये दोनों के केंद्र में कौन है? सरसंघ चालक हैं। और ये आपके विमर्श पे आ गया ना, आपके विमर्श में ये क्यों नहीं आया? आपके विमर्श में लेकर जब आपने विमर्श शुरू करा है, ये देश के राष्ट्रीय चैनलों तक भी यही विमर्श है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो जानती है, और उसका पितृ संगठन आरएसएस है। ये क्या जानबूझ के विवाद कराया जा रहा है? ये जानबूझ के विवाद कराया जा रहा होगा, जानबूझ के कोई नया विमर्श लाने की तैयारी होगी कि हम आप इसी में उलझे रहें और देश में क्या हो रहा है। आज ये भी तो हो सकता है कि बिहार से भागवत जी अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, इस देश को समृद्धि, तरक्की, शांति की राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं आक्रामक लोग जो इस तरह की एक्ट करते हैं। देखिए, देश में भले व्यक्तियों की तो कमी नहीं है, मैं भी भागवत जी भी हो सकते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन जो संगठन लगातार इस देश में बहुजनों क्या आरएसएस के रुख में असमंजस है? अरे मैं उसके कई कोट पढ़ दूं आपको, बंच ऑफ कोर्ट पे अपन कहाँ जा पाएंगे, इतना वक्त नहीं। क्या आरएसएस के रुख में असमंजस पाते हैं आप? आरएसएस के रुख में असमंजस है, सरकारों में भी असमंजस है, दिल्ली में, लखनऊ में, अब सब जगह बस एक है कि किस तरह से दिल्ली की लड़ाई चल रही है। अब उत्तर प्रदेश के एक नायक हैं, वो चाह रहे हैं कि दिल्ली पर कब्जा हो सके कि आरएसएस में भी कुछ ऐसे लोग हों जो चाह रहे हों कि दिल्ली पे उनका कब्जा कैसे, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का, मैं खत्म कर रहा हूं सर, हो गया सर, क्योंकि आरएसएस से ही लोग 4.5 मिनट से ज्यादा जाते हैं और बीजेपी से ही निकल के आरएसएस। बहुत शुक्रिया। सुचि जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुचि जी, देखिए, दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, एक मोहन भागवत के स्टेटमेंट के समर्थन में और दूसरा उनकी आलोचना में, तीसरा उनके जो मुखपत्र हैं उनके अलग अलग बिल्कुल वर्टिकली चेंज्ड विचार हैं, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य। क्या आरएसएस वाकई में इस देश में वही चाहता है जो मोहन भागवत कह रहे हैं, या फिर करना कुछ और है, बोलना कुछ और है, दिखाना कुछ और है? देखिए, संघ का एजेंडा तो शुरू से स्पष्ट है। आप विगत 100 वर्षों से उनकी राजनीति देखें तो सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन की आड़ में एक अत्यंत कुटिल संगठन, जो राजनीति से सदा दूर रहकर भी आज मुख्यमंत्री मूल रूप से प्रचारक हैं, और तमाम सारे प्रधानमंत्री, लेटेस्ट फडणवीस जी समेत, खट्टर साहब समेत, गडकरी समेत, लेकिन एक अपडेट कर दूं आपको, तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, उनके पास कोई मेंबरशिप नहीं। बिल्कुल, उनकी तो अपनी खुद ही की एक जहरीली संस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास एक अपना अनुसांगिक स्वयं का एक जहरीला संगठन है जो आरएसएस के सभी मूल्यों और आवश्यकताओं पे एकदम खरा उतरता है, जो उनकी योग्यता को बिल्कुल अनुरूप करता है। तो जो एक कुटिल संगठन राजनीति के लिए बड़ी शांति से सांस्कृतिक चोला ओढ़कर, तो एजेंडा तो उसका शुरू से स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी जब आई सरकार में, और इसके साथ 2 करोड़ रोजगार और काला धन वापस लाएंगे, अर्थव्यवस्था और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अभी हमारे साथी विचारक ने भी कहा, भाई 3 प्रकार के धर्म बताए, 3 बताओ, 13 बताओ या 23। सबसे मूल धर्म जो है वो मानवता का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को वो सूट नहीं करता, चूंकि संघ का मूल एजेंडा कम्युनल क्लैश और डिविसिव पॉलिटिक्स के लिए सूटेबल है। तो 14 के बाद ना तो काला धन है, ना रोजगार है। आप बीजेपी से ज्यादा नाराज हैं या आरएसएस से ज्यादा नाराज रहते हैं? देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? जहर उगलना उसकी प्राथमिकता है, आधर दर्जन मुकदमा है, तो आप और अधिक उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। बीजेपी आरएसएस के इस विवाद को बाई नहीं करती है, वो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई मतभेद है, कोई असमंजस है इनमें? नहीं, कोई असमंजस नहीं है। एजेंडा एकदम पानी की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर। 14 में पावर में आने के बाद ना तो काला धन है, ना रोजगार है, ना अर्थव्यवस्था है, ना चाइना, ना भूटान। राष्ट्रहित की परिभाषा की व्याख्या कर रहे थे, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में इन्हें ज्ञान क्या है? नेपाल का नक्शा देखेंगे या चाइना की इकोनॉमी? बीजिंग में स्वयं आप इतना सुपीरियरिटी की शिकार हैं कि आप दूसरों को कमतर आंकती हैं। क्या आरएसएस की कोई विदेश नीति की कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आपको लगता है कि वो बहुत ही इंफीरियर हैं, हल्के हैं?
भाई आप क्यों दूसरों को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा दिखाना चाहते नहीं नहीं, बिल्कुल ऊंचा नहीं। 14 के बाद आरएसएस के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ग्लोरीफाई किया है, जिस तरह गली गली में लिंचिंग है, जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, थूक जिहाद, तबलीगी जिहाद, और आप अपना लेटेस्ट ये ले जो वोटर्स को सेपरेशन कर रहे हैं, अच्छा, संभल और ऐतिहासिक बहराइच। अन्याय जो हुए हैं पास्ट में, जैसे हमारे सिन्हा जी कह रहे थे, क्या उस अन्याय पर हुए? अन्याय हुए हैं जो मंदिरों को कब्जा करके मस्जिद बनाए गए, कब्जा कर लिए गए, जो ऐतिहासिक अन्याय हैं देखिए, जिनका जिक्र ऑर्गेनाइजर में है, उसका समाधान अगर निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? ये नहीं। 5 जन्य वाले तो हो सकता है ऐसे ही लिख दिए हों। देखिए, संघ को मुगलों का अत्याचार ना, एक तो कांग्रेस दिखती है, उसके बाद मुगल दिखते हैं, बीच में अंग्रेजों के अत्याचार से ये बेखबर हैं, इनके संज्ञान में ही नहीं है कि डेनीज आए थे, पोर्चुगीज आए थे, फ्रेंच आए थे, अंग्रेज आए थे, और भी जुल्म सितम हुए, और स्वाधीनता के संग्राम में सभी लोगों ने उसमें योगदान भी दिया था। देश के मिजाज में है कि इन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं रहा है। नहीं। आप देखें उनके खिलाफ कोई गणना नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनके एजेंडा को सूट करता है ना। मुगल काल इन्हें सूट करता है, लव जिहाद इन्हें सूट क्रिसमस करता होता है, लिंचिंग इन्हें सूट करता है। ईसाई बेचारा पीछे के दरवाजे से एंट्री कर रहा है, हिंदू मुसलमान चर्च में घुसे हुए हैं। नहीं, ये तो आप देखिए हजरतगंज में सिन्हा जी मुझे बता रहे थे, अभी इनके काउंसलर निकल के कांवड़ यात्रा में ठेले ठेले पता कर रहे हैं कि बोर्ड कहाँ लगाए जाएंगे। संजय सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू मैडम, बहुत जी। शुक्रिया आपका। संजय सिंह जी बीजेपी के नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय भाई स्वागत आपका। ये तो भागवत जी जो कह रहे थे, ऑर्गेनाइजर दूसरी बात लिख रहा है, पांजन ने दूसरी बात लिख रहा है, सिन्हा जी तीसरी बात कह रहे हैं। मैं तो कंफ्यूज हूं कि किसकी बात मानूं, तो मैंने सोचा भागवत जी की बात मानी जाए। आप मानते हो उनकी बात? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सरसंघचालक मोहन भागवत जी संघ के हमारे परम पूज्य उसके एक विचारधारा के मुखिया हैं, और अभी जैसा हमारी कांग्रेस की बहन पानी पी पी के गाली दे रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ को, हम लोग उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो विक्टिम कार्ड ये लोग खेल रहे हैं, उस विक्टिम कार्ड को डिनायल की मोड में हम लोग लाने के मूड में है। बहुत मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, विक्टिम इस देश के अंदर हिंदू रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता है। हिंदुओं पर जो घोर अत्याचार हुआ, ये जो इतिहासकार है और भी तमाम इतिहासकार हैं, उन्होंने जो लिखा है कि जितना मानव इतिहास में हिंदुओं पर घोरतम अत्याचार हुए हैं, उतना किसी मानवीय सभ्यता में किसी के ऊपर नहीं हुए। इस पे बात नहीं होती है। इस पे बात होती है कि साहब लिंचिंग हो रही है, लव जिहाद हो रहा है। बात इसकी क्यों नहीं होनी चाहिए कि इस देश के अंदर जो 80% हिंदू रहता है, उसकी मान्यताओं को, उसकी संस्कृति को आप लोग कब तक कुचलेंगे? एक वोट बैंक के लिए कब तक आप नीचा दिखाएंगे हिंदुओं को? ओके, मैं आपसे अब 4 छोटे-छोटे सवाल करता हूं। हम उस दमन के खिलाफ खड़े हैं। हम उस दमन 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। आप जितना गाली दीजिए, गाली खाएंगे, संजय भाई, अपनी धर्म संस्कृति के लिए हम लोग लड़ेंगे, सवाल। बिल्कुल लड़ेंगे। मोहन भागवत जी के समर्थन में जो तर्क हैं, उन तर्क में ये है कि मंदिरों का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही। क्या आप या आपकी पार्टी ऐसा कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुख्य एजेंडा है। हम उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर खड़े हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। मंदिर का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजनीति बात की बात है। हमारे लिए मुख्य विषय है भारत की संस्कृति। तो अगर समझदारी भरा कोई दृष्टिकोण मोहन भागवत जी प्रस्तुत कर रहे हैं तो बीजेपी को कोई एतराज? नहीं, देखिए, उसमें देखिए, मोहन भागवत जी हमारे सरसंघचालक हैं, परम पूज्य हैं। हमारी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, हमारा मातृ संगठन है। हम उसका पूरा पर आप मातृ संगठन की बात मानते तो नहीं दिख रहे हैं। वो तो एकता और सद्भाव पर जोर दे रहे हैं, वो सामाजिक जिम्मेदारी पर आपके जोर दे रहे हैं, शासन व्यवस्था चलाने पर जोर दे रहे हैं। हमारी जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि है, हमारा जो है वो संघ ही है, उसी से हम लोग निकले हैं। तो फिर भागवत जी के स्टेटमेंट को आप लोग इंडोर्स करिए। संस्कृति के लिए लड़ेंगे, तो भागवत जी के लिए लड़ेंगे। तो आप लड़ने को कह रहे हो, भागवत जी कह रहे हैं ये सब गलत है। नहीं, वो मोहन भागवत जी का बयान जो है वो ठीक है, अपनी जगह है। ये क्या बात है? कह रहे हैं पापा हमारे सब कुछ हैं, लेकिन हम पापा की बात मानेंगे नहीं। ये क्या बात है? देखिए, पापा से कह के उनका अपमान मत करिए। वो हमारे मैं पारिवारिक दृष्टिकोण में कह रहा हूं, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं। वो परम पूजनीय है, हिज एक्सीलेंसी है। हम संघ की विचारधारा पे ही खड़े हैं।
कौन हम सी संघ की विचारधारा आप जो- आलोचना कर रहे हो और कह रहे हो कि विचारधारा पे हो? नहीं, जो संघ की मूल विचारधारा है। अच्छा, भागवत जी की कुछ और है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, थैंक यू सर। धर्म, भारत की आइडेंटिटी के लिए हम लोग लड़ रहे सर हैं। मैं यही लोगों को दिखाना चाह रहा था कि विद इन फैमिली किस तरह से वैचारिक मतभेद हैं। वो ऑर्गेनाइजर नहीं, हो, नहीं, नहीं, यहाँ वो कोई पांजन्य conflict हो, नहीं है। वो अशोक सिन्हा हो, वो संजय सिंह हो, वो चक्रपाणी जी नहीं, हो, देखिए ब्रजेश वो आज जी, इस स्पष्ट है बात को सर। इस तरह से भी लीजिए। मैं इस आसिम बात को वकार, इस तरह आपके से भी- पक्के दोस्त, कट्टर दोस्त आसिम वकार साहब को, हाँ बिल्कुल, बकार भाई का तो बिल्कुल स्वागत है। अरे आप जो इनके बोलेंगे बिना मैं तो जवाब आपका दूंगा। कुछ अच्छा हो ही लगता नहीं है मुझे सकता। इन्हें सुनते हुए। इनके साथ जी, जी, तो आपका हमारे पक्का लिए दोस्त। खाद पानी देते थैंक हैं यू ये। सर, बकार थैंक यू भाई सर। का स्वागत है। जी, बकार जी, साहब, जी। स्वागत आपका। जी। तो आज मोहन भागवत जी के पक्ष में कई तर्क दिए गए, उनकी आलोचना में कई तर्क दिए गए, उनकी बात को लेकर कई तर्क प्रस्तुत हुए, लेकिन उन्हीं के दो मुख पत्र हैं, दोनों के बोली भाषा विचार अलग हैं। जैसा कि मैंने डिबेट में कई मरतबा इस बात को कहा कि ऑर्गेनाइजर कुछ लिख रहा है और पांचजन्य बिल्कुल उल्टा लिख रहा है। आपको क्या ऐसा लगता है कि आरएसएस प्रमुख इस विवाद का पटक्षेप चाहते हैं या फिर सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल है? ना सर आउट ऑफ कंट्रोल है, ना वो पटाक्षेप चाहते हैं। आप लोग समझ नहीं पाए दरअसल। अब सामान्य समझ है कि इतना समझे। देखिए सिन्हा साहब कैसे सर हिलाने लगे। राजनीति का एक उसूल है सर कि एक गरम दल होता है, एक नरम दल होता है और एक राजनीतिक दल होता है। जो नरम दल होता है वो अपने को ये दिखाता है कि बहुत सोशल, शरीफ, ईमानदार, और वही नरम दल जो है वो गरम दल को फाइनेंस करता है कि जितनी गर्मी पैदा कर सकते हो, जितनी तबाही मचा सकते हो मचाओ। और उसी का एक राजनीतिक दल होता है जो गरम दल को बचाता है। तो सर ये पूरा खेल सोचा समझा एक है। इसमें आप ये मत समझिए कि ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा और उसने क्या लिख दिया, पांच जन ने क्या लिख दिया। सर सब कुछ, सब नीचे से लेके ऊपर तक मिले हुए हैं, कुछ भी बदलावा नहीं है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक नई तरीके की बहस लेकर आ गए। क्या, कौन सी? देश का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है सर। अभी क्या निकला टेम्परेचर? सर ये जैसे चक्रपाणी महाराज जी बैठे हुए हैं, ये गरम दल के आदमी है। ये आरएसएस से नहीं है? गरम दल है सर। अच्छा, बात समझिए मेरी, गरम दल के आदमी है। बजरंग दल गरम दल, दुर्गा वाहिनी गरम दल, विश्व हिंदू परिषद गरम दल, ये नरम दल हैं। ये नरम दल हैं। सिन्हा जी, यस, ये प्लानर हैं। ये प्लान करते हैं। इतना क्यों उनके ऊपर डाउट करते हो? ऐसे बता रहे हो जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संस्था हो। बात कॉम्प्लिकेटेड भाई, फिर मैंने आपसे कह दिया अगर आप सियासत में हैं तो आपको सियासत के हर पहलू पर सोचना पड़ेगा सर। आप बात को समझिए, मैं आपको समझाऊं। अगर आप ये सिन्हा साहब से पूछिएगा, अगर आरएसएस के आप पदाधिकारी हैं तो आप मंत्री नहीं बन सकते। अगर आप सुनिए सर, अगर आपको सरकारी फायदा चाहिए है, अगर आपको सरकारी फायदा चाहिए है तो राम माधव पहले आरएसएस के जनरल हुआ करते थे, बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी के इस आरएसएस निकलकर बीजेपी में आ गए। आप कभी भी देखिए, अगर राजनीतिक फायदा चाहिए है, सरकारी फायदा चाहिए है, तो आरएसएस कभी अपने पदाधिकारियों को डायरेक्ट सरकार में नहीं भेजती है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए आरएसएस अपने पदाधिकारियों को राजनीतिक मेंबरशिप देती है। इतने तो नहीं, अगर वो एकता का, सद्भाव का कोई संदेश सुनिए सर, वो क्यों करते हैं? मैं आपको आज बात निकली आरएसएस, समझिए। अगर आरएसएस के किसी डायरेक्ट पदाधिकारी को सरकारी मंत्री बना दिया जाए या सरकारी फायदा दे दिया जाए या सरकारी किसी पद पर आसीन कर दिया जाए तो उस पर आरोप लग जाएगा कि साहब ये तो राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का आरोप ना लगने पाए। लेकिन आरएसएस तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है सर। कौन सा? सही है ना सिन्हा जी? नहीं सर, क्या है, सामाजिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन सर, है। आप उसको जबरदस्ती राजनीति मुझे बताइए, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा सांस्कृतिक संगठन ऐसा है जो लाठी चलाना, तलवार चलाना, बंदूक चलाना सेल्फ डिफेंस है? सेल्फ डिफेंस तो संस्कृत कहाँ है सर? क्यों? सामाजिक में आ सकता है सेल्फ डिफेंस। कुंभ में आइए और नागा लोगों को देखिए, एक सेकंड सर, तो वो आपको दिखा देंगे कि हम क्या हैं। अरे आप हमें मत दिखाइए सर। क्या दिखा देंगे? हम जा ही आप नहीं, और कोई तो जा नहीं सकते। वो जो धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक ऐसा लग रहा है संगठन आप क्या इनको अपनी धमकाने आत्मरक्षा नहीं कर सकता? क्या आप इनको क्या वो धम- शस्त्र धारण नहीं कर सकता? ये क्यों डर रहे हैं भाई? ये काहे को इनको किस बात का डर है? आप धमकाने की चेष्टा कर नहीं रहे नहीं, हैं। धमका नहीं रहे हैं। अच्छा, बोलिए। इसीलिए मैंने कहा आप बकार कि साहब अभी को बोलिए। देखा नहीं पहला है, राउंड है। हिंदू रूप देखा नहीं है पूरा। पहला राउंड है, तो बोलिए। हिंदू रूप दिखा दीजिए आप।
अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और सीनियर लीडर हैं संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पे, वो डिबेट देख रहे थे और डिबेट देखते देखते उन्होंने फोन मिलाया है, तो हमने उन्हें भी कनेक्ट कर लिया। मैं कुछ बातें बोलना चाह रहा था, चलिए संजय भाई के बाद बोल दूंगा। हाँ ठीक, संजय सिंह जी बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद। अच्छा लगा कि आपने डिबेट देखते देखते टेलीफोन कर दिया। आपने देखा होगा कि ये जो मसला है मंदिर मस्जिद का और हर मस्जिद के नीचे के जो शिवलिंग तलाशे जा रहे हैं या इनको लेकर जो कुछ भी विवाद इस देश में चल रहा है, आरएसएस प्रमुख के स्टेटमेंट के बाद आपने देखा होगा कि इनका जो अंग्रेजी वाला मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, वो भागवत जी के बयान की आलोचना करता है, पांचजन्य आज उनके पक्ष में लिखता है, और जो अनुसांगिक संगठन और इकोसिस्टम है वो मोहन भागवत जी का विरोध करता है, खासतौर पर सोशल मीडिया में। एक्चुअली आरएसएस क्या चाहता है? आप लोग अपोजिशन में, आपने कुछ एनालिसिस किया? जी ब्रजेश जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, एक अच्छी सार्थक बहस आपके यहाँ हो रही है। मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं कि उनका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी वो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक एक भला संगठन बताते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले 100 साल में उनके पास सिर्फ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी नजर आई उनको कि वो राष्ट्रीय कार्य कर रही है। उन्होंने आज तक किसी दूसरी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं किया? क्या किसी राष्ट्रीय कर्तव्य में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी, कभी आपने देखा कि आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी या एक जमाने में जब जनसंघ थी उसके अलावा किसी संगठन का समर्थन किया हो? एक संगठन का नाम बताइए आप। दूसरी बात, 100 साल हो गए आपकी संस्था को, देश की 50% आबादी को ना तो आपने संघ का प्रमुख बनाया किसी महिला को, ना तो आपने कभी संघ का कोई प्रचारक बनाया महिला को, ना आपने दलित समाज से, आदिवासी समाज से, पिछड़े समाज से, यानी कि आदिवासी समाज 80% आबादी का एक भी प्रतिनिधित्व 100 साल में आपने नहीं दिया। और अभी मनोज काका जी बोल रहे थे, वो थोड़ा संकोच कर गए, ब्राह्मणों में भी आपने चित पावन ब्राह्मण चुना संघ का प्रमुख बनाने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा संगठन है जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, जिसमें कोई मुसलमान नहीं जो इस राष्ट्र के नागरिक है, जिसमें कोई सिख नहीं जो इस राष्ट्र के नागरिक है, जिसमें कोई ईसाई नहीं जो इस राष्ट्र के नागरिक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैं अब आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं संजय जी। 2 सवाल है। आपने कहा कि आरएसएस बीजेपी और जनसंघ के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करता। क्या आम आदमी पार्टी को, आपकी पार्टी को आरएसएस के सपोर्ट की दरकार है? नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। वो ये सवाल उनसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपको दरकार है उनसे? मैं कह रहा हूँ कि मैं भी पूछूंगा उनसे। आरएसएस को ये अपना इतिहास बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 100 वर्षों में, 100 वर्ष पहले जब वो संस्था बनी तब तो कोई राजनीतिक चुनाव हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था, 52 के बाद हुआ, लेकिन जब जनसंघ बनी तो उन्होंने जनसंघ का सपोर्ट किया। अगर मंदिरों का राजनीतिक उपयोग, तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट, मंदिरों के राजनीतिक, देश में कोई भी संगठन एक सवाल ले लें, राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं करता इनके अलावा? हाँ, तो सवाल बीजेपी और जनसंघ के अलावा। मंदिरों के राजनीतिक उपयोग का अगर मोहन भागवत विरोध करते हैं, गलत बताते हैं, ये तो, इसको तो स्वागत किया जाना चाहिए। कौन मान रहा है? आपके ही चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उसको नहीं मान रहे हैं। उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि हाँ वो बीजेपी के वो मोहन भागवत के बयान से सहमत है, असहमत है। तो बात वही बात, तो क्या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है? आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है ये लोग? कुछ कहता है फिर करना सबको वही है, नफरत ही फैलाना है देश के अंदर, झगड़ा कराना है। तो क्या आप ये मानते हैं कि आरएसएस प्रमुख की बात अब उनके अनुसांगिक संगठन और जो उनका इकोसिस्टम है वो नहीं मानता? ये आपको गलतफहमी हो सकती है ब्रजेश जी, या कुछ और लोगों को गलतफहमी देश में फैलाई जा रही है, लेकिन अंदर से सब एक हैं। ये ऐसी बातें बीच बीच में चलाई जाती हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए कि देखिए इस देश में एक सॉफ्ट ओपिनियन भी है, एक बहुत लचीला रुख भी है, एक साफ सुथरा नजरिया भी है, लेकिन वास्तव में
सब मिला संजय जुला जी, खेल मैं होता आपसे है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर हैं नहीं, आरएसएस के। मैं आपसे एक मेरी निवेदन एक और बात कर सुन लें लूं। आप। मैं चाहता हूं कि मैं- उनका दृष्टिकोण भी आप जरूर सुन लें। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन हाँ, लीजिए। आप मेरी कंप्लीट बात- कर लें। मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। और सबसे प्रश्न बड़ा का आपके प्रश्न उत्तर ये दे है- दूं मैं आ मैं? रहा हूं, एक सेकंड संजय जी, कंप्लीट कर सबसे बड़ा लें। प्रश्न मैं ये सीधे आप है, पे आऊंगा जी। ब्रजेश जी, मैं सुन लूंगा जो बात जो महोदय बात करना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जा सकते हैं, राज्यपाल जा सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी गए, तो उनके साथ राष्ट्रपति क्यों नहीं थे? क्योंकि वो दलित समाज से थे। मंदिर के उद्घाटन में योगी जी जा सकते हैं, राज्यपाल जा सकती हैं, राष्ट्रपति मुर्मू थी। प्रधानमंत्री गए, तो मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आदिवासी अब मैं समाज चाहता से हूं कि आप सिन्हा जी का जवाब सुन लें, वो बड़ी तैयारी से आए हैं। संजय जी और को- मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी बात, सिन्हा जी अब आप संजय जी बोलें। को सबसे संजय जी पहले प्लीज सुनिए। संजय जी को जवाब दे दें, शायद वो भूल रहे हैं या इतिहास नहीं जानते या उस समय आप में आए नहीं थे। ये जब आप शुरू में आप नहीं बनी थी और अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो संघ प्रत्येक उस कार्य का समर्थन करता है जो राष्ट्रहित में होता है, जो देश को आगे ले जाने की बात होता है। अन्ना हजारे ने देश को आगे ले जाने की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, और उस रामलीला मैदान में अगर आप देखिए तो 40% से ऊपर संघ के लोग भरे हुए अरे! थे। सभी लोगों ने Oh समर्थन my किया God! इनका। ये कह रहे हैं किसी और का समर्थन नहीं अन्ना करते। हजारे का आंदोलन पीछे आप आज थे। बिल्कुल आप उनके करा रहे पीछे थे। नहीं था मैं, मगर उनके सर। समर्थन में था। सर। तब शायद इनका जन्म भी नहीं हुआ था, और ये बाद में आप बना के हाईजैक कर लिया, हाँ? अन्ना हजारे को किनारे कर दिया, अरे। और अब ये लोग भ्रष्टाचार करने अरे। लगे। जो कह रहे थे इसके उल्टा काम किया अरे। इन्होंने। तो संघ ये तो क्या accept कर समझ- लिए। बस स्वयंसेवक के नाते मैं उस कार्यक्रम में था। आप बताइए इनसे ये पूछिए इनके किसी दलित- इनका एक सेकंड, संजय आंदोलन भाई में रुक पूरा जाइए। राष्ट्र खड़ा संजय था, जी रुक संघ ही जाइए। नहीं खड़ा था, किसी दलित पूरा को राष्ट्र प्रमुख खड़ा था। संजय जी, एक सेकंड रुक समाज जाइए, प्लीज। परिवर्तन की बात करते हैं। हाँ, आप बोले आराम से और बोलिए। उस समय ये शायद आए नहीं होंगे आप में, बाद में आए होंगे आप में, क्योंकि उस समय तो केजरीवाल तो साहब ये थे प्लान मंच पर- आप लोगों ने मंच पर। किया था कि अन्ना हजारे को किस तरह से आंदोलन कराना? नहीं, आंदोलन में एक सहयोग करने की बात होती है। जब भी कोई राष्ट्र के लिए आगे बढ़ेगा तो हम उसके साथ समर्थन में खड़े होंगे। इसलिए जब जब कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, हम उसका भी समर्थन किए हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने? अरे भाई, बांग्लादेश का कार्य किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं कुछ कहा उनके बारे में कि दुर्गा कहा तो कहा ना। तो हम हर उस काम का समर्थन करते हैं जो राष्ट्र के हित में होता है। पहली बात, हमारे राजनीतिक टूटे हुए चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, इनका कहना था कि संघ का उद्देश्य बताने में 50 सिमली मेटाफर का उपयोग किया, मगर बता नहीं पाए। हम बताते हैं एक लाइन में। संघ का उद्देश्य है समाज को संगठित करके राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना और विश्व में विश्व गुरु बनाना। नंबर एक। बस रुक जाइए एक लाइन में मैंने कहा। मनोज जी प्लीज। अरे संजय भाई जुड़े, रुक जाओ, थोड़ा सम्मान का ध्यान रखो, थोड़ा सम्मान का ध्यान रखो। रुक जाओ, आप रुक जाओ। संजय जी जुड़े, थोड़ा उनकी बात सुनिए। कि जो मैं दूंगा आपको टाइम। ठीक नहीं है, मनुस्मृति आप रुक जाए थोड़ा। हिसाब से इस देश को चलना संयम चाहिए। संयम बंच ऑफ हार्ट में लिखा। अरे सर, आप पढ़ के करिए, सुनाइए, सर, मैं ऐसा कोट कर रहा बदलवा हूं। लीजिए, मैं कोट साफ कर रहा दिखाई हूं। पड़ेगा। मैं कोट देखिए, कर रहा यही हूं। मुझे इस गलत बात देश लगती के लिए है। सबसे अच्छा, विभाजनकारी thank you, और sir. विभत्स कोई Thank you, sir. संगठन है। मैं संजय जी बहुजनों को का आमंत्रित विरोधी करता तो हूं। सर संघ है। धन्यवाद। आप संजय जी को बोल रहे हैं। संजय जी, मैं चाहता हूं आप सिन्हा जी को बात जवाब दे दें, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा आपकी बात को खत्म करते हुए। संजय जी गोयल। पहली बात तो अन्ना जी का आंदोलन पूरे देश का, राष्ट्र का आंदोलन था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने हिस्सा लिया। आरएसएस ने लिया था? हिंदुस्तान के नहीं, सारे हिंदुस्तान के हर वो नागरिक जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं था। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो उसमें सबने हिस्सा लिया। जो भी इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो लोग शामिल हुए, उसमें हमने न कोई दल देखा, न संगठन देखा, सारे लोग शामिल हुए उसमें। आरएसएस अपना दावा आज कर रहा है कि वो अन्ना जी के आंदोलन के पीछे था। इससे ज्यादा हास्यास्पद और मजाक सर, ये वाली बात पहली कोई बार नहीं हो खुलासा सकती। हुआ है और आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए और मजाक कि वाली क्या बात आपने कोई नहीं हो आरएसएस का सपोर्ट किया लेकिन था? उन्होंने ये नहीं बताया कि दलित को प्रमुख क्यों नहीं बनाया आज तक। नहीं, आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं उसका भी उत्तर दे दूं। किसी ओबीसी को, आपका उसका भी उत्तर दे दूं। आरएसएस का प्रमुख पहली बात तो क्या आपको यही नहीं मालूम था कि राम मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो राष्ट्रपति कौन था? आप उसमें कोविंद जी को बता रहे थे। कोविंद जी क्यों नहीं बुलाया? कोविंद जी आए भी और दर्शन भी किया। अभी ये मुर्मू जी की बात कर रहे हैं, मुर्मू जी भी बाद में आए दर्शन। एक प्रोटोकॉल होता है भाई, एक प्रोटोकॉल होता है।
आप फिर से बैक करके इनको सुनाइए। नहीं, आप मुझे अपनी बातें याद हाँ, रहती हैं। आप 20 सेकंड और हैं संजय जी, आप कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूं इनको फिर से सुना दीजिए। मैंने इनसे बताया कि शिलान्यास के समय में रामनाथ कोविंद जी थे देश के राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी गए, योगी जी गए, राज्यपाल गए। अरे भाई बाद में तो गए ना, बाद में तो सब लोग दर्शन करने गए। समय में अरे भाई क्यों नहीं शिलान्यास क्यों नहीं कराया ब्रजेश जी? शिलान्यास क्यों नहीं? अरे उस मंदिर का शिलान्यास ही एक दलित ने किया है। मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? उस मंदिर का पहली ईंट एक दलित ने ही रखी है। वो आप समझते नहीं हो किसी, आप जब नहीं जानते, बताया कि राजनीति का टूटा चश्मा समाज को दिखाई नहीं पड़ता। मंदिर में जाने पहला ईंट जब राम मंदिर का शिलान्यास धन्यवाद सर संजय जी। मंदिर आप धुल रहे गंगा जल से। नहीं तो आप ये इस देश की 80% आबादी से नफरत करते हैं। कितने मुसलमान हैं आपके संग में, बताइए ना आप। अरे आप आइए तो देखिए, तो आप देखिए ईसाई भी आते हैं मेरे संग में, मुसलमान भी आते हैं हमारे संग में। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी के जो बलराम जाखड़ थे वो हमारी शाखा पर आते थे, मुख्य शिक्षक थे राजस्थान में। मुखर्जी गए थे। भाई प्रणब मुखर्जी की तो बात छोड़िए, जाफर शरीफ का नाम लीजिए, रेलवे राज्य मंत्री थे कांग्रेस में। थैंक यू वो भी हमारे कर्नाटक के। ओके धन्यवाद संजय जी। वो भी संसद थी। इनको क्या मैं इनको धन्यवाद करता हूं। संजय जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे अच्छा लगा कि आप डिबेट इतना देखते हैं कि आप सबकी बात सुन रहे थे और डिबेट के बीच इन्होंने फोन मिला दिया। आई रियली अप्रिशिएट यू, और आप अपने व्यस्त समय निकाले, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सिन्हा जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं ये बता दूं, आपने बीच में एक न्यूज दिया कि क्या योगी जी संघ के समसेवक नहीं। हमारे बताए समसेवक होता कौन है? समसेवक अगर एक बार भी कोई भारत का व्यक्ति, इस समाज का व्यक्ति संघ की शाखा पर आ गया, ध्वज प्रणाम कर लिया, प्रार्थना कर लिया, तो वो उस दिन से वो समसेवक ही माना जाता है। योगी जी हैं? हम कम से कम 10 कार्यक्रम में ऐसे उपस्थित रहे हैं जिसमें योगी जी उपस्थित रहे तो क्या उन्हें माना प्रार्थना किया है, गुरुदक्षिणा की है, और बैठ के सुना है, जमीन पर बैठ के सुना है। मैडम गो अहेड। आपके कहने तो कांग्रेस के भी तमाम लोग आरएसएस के विचार को फॉलो करते हैं, ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, और देखिए आपके खिलाफ जो प्रदर्शन अन्ना जी का हुआ था, आज तो खुलासा कर दिया भाई ने। नहीं, वो तो सांसद संजय सिंह जी जवाब दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का तो हम प्रत्युत्तर नहीं। संजय सिंह ने तो नहीं कहा। जो आपके डिबेट का मूल विषय है और जो पंचजन्य का आर्टिकल है, उसको आधारभूत समझते हुए मैं ये समझती हूँ कि संघ के एजेंडा को ग्लोरीफाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी अनुसांगिक संगठन लगातार सिर्फ नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, पूरी लीडरशिप में कोई भी एक भी एमएलए भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम नहीं है। और ये सिर्फ मुस्लिम क्यों लेके नहीं, उन्होंने कहा ना कि अभी आपके जो संजय जी बैठे हैं कि पानी पी के मैडम कोस नहीं रहे हैं। आपको दलित नहीं सूट करते, आपको आदिवासी नहीं सूट करते, आपके ही राज्य में जहां आपकी सरकार है। सुन लीजिए, बाबा साहब का अपमान, सुन लीजिए, बात कर लीजिए, अच्छा पूरी कर लीजिए। अभी 2 दिन पहले किसी युवती को पेड़ में बांधा, हमारे साथ किसी दूल्हे को घोड़ा नहीं चढ़ने दे रहे हैं, कहीं मूछ नहीं रखने दे रहे हैं, कहीं दलितों के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, कहीं आपके अमित शाह साहब फैशन बता रहे हैं। तो आप खुद ब खुद उस एजेंडा को पुश करते हैं। बस एक सेकंड संजय भाई प्लीज रुके आप। वकार साहब आप डिबेट के बीच में कुछ बोल रहे थे, आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे जब संजय सिंह बोल रहे थे? नहीं देखिए, मैं जो कह रहा था, मेरा कहने का सिर्फ एक मकसद था कि आरएसएस अपने को ये दिखा रहा है कि वो नरम दिल है। अपने को वो दिखा रहे थे कि वो देश में सौहार्द चाहते हैं, लेकिन उनके जितने बच्चे हैं उनको छोड़ रखा है इस बात के लिए कि सौहार्द बिगाड़ो। तो संजय सिंह जो आप अगर संघ चाह जाए, संघ अगर चाह जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जितनी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो 2 घंटे में इस्तीफा दे देंगे। अगर संघ चाह जाए। अरे नहीं, अगर संघ चाह जाए। नड्डा जी का स्टेटमेंट याद है आपको? सर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, नड्डा जी ने क्या कहा था? हमें जरूरत नहीं है। आपकी सारी बात मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि संघ अपने साथ उनको भी जोड़ रहा है इस वक्त जो नरम दिल लोग हैं, जो सेकुलर मानसिकता के लोग हैं और हिंदू हैं, वो उनको भी अपनी मैं चक्रपाणी जी को जोड़ना चाहता हूं। चक्रपाणी जी मुझे बताइए, अभी तो संजय सिंह जी कह रहे थे ये तो गरम दल हैं, ये तो गरम दल हैं, ये तो लड़ाकू संघ की तरफ से जो है। इनसे ज्यादा शरीफ मैंने कोई संत नहीं देखा, ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और मैं बहुत पहले जानता हूं, इनकी मैं गारंटी ले सकता हूं और अभी इनके लिए एनओसी दे सकता हूं। चक्रपाणी जी, ये क्यों आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप गरम दल हैं? आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, बोलिए। अब वकार साहब की अपनी विचार है, हम क्या बोले, ये अपनी अपनी विचार है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ,
कि वकार साहब को वो जो पत्थरबाज है उन पे टिप्पणी जरूर करना चाहिए कि माननीय कोर्ट के आदेश के बाद जब सर्वे होता है तो उसमें कम से कम पत्थरबाजी लोग न करें, कानून का सम्मान करें, लोग संविधान का सम्मान करें। जो अंबेडकर की बातें करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो है सर्वे का आदेश होता है और लोग ईटा पत्थर जब चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो एक बार उस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। सवाल ये है कि हम अगर अच्छा, आपने सुना होगा आम आदमी पार्टी के सांसद अभी जुड़े हुए थे, मांग रहे हैं तो संजय सिंह जी, उनकी बात आपने सुनी होगी, आप सांसद संजय सिंह जी की। वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब मिल के करवा रहे हैं जी। आप लोग भी मिले हुए हैं। कौन मिल के करा रहा है? आप लोग सब आरएसएस से मिले हुए हैं, आप उधर काम कर रहे हैं, ये इधर काम कर रहे हैं। हालांकि सिन्हा जी ने विस्फोट किया कि अन्ना हजारे वाला तो हम ही कहा। देखिए गुस्से में बोल गए। देखिए माननीय, वो तो तथ्य है भाई, सारी मीडिया की रिपोर्टिंग है। अब तथ्य है, संपादकों से बात करिए, उस समय जो दिल्ली के लोग हैं वो बताएंगे कि उस भीड़ में कौन था। राष्ट्र की बात थी, देश हित में जहां भी जो होगा हम एक सरकार को उखाड़ फेंकने का आपने आंदोलन किया। हम एक राजनीतिक दल के साथ नहीं, हमारे लिए सारे दल हमारे हैं, सभी दल, बकार भी हमारे हैं, अपना लिए उसी आंदोलन से निकले हैं। सपा भी हमारी, कांग्रेस भी हमारे, हम तो सबके पास जाते हैं। संजय सिंह जी, संजय सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। बोलिए संजय जी, आप क्या जवाब दे रहे थे सुची जी को? बोलिए, आप म्यूट हो। हाँ, आप कंटिन्यू, आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। जी। और हमारी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हैं और हमारे मनोज काका पानी पी के गाली दे रहे, नफरत फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई, हिंदू की बात करना और हिंदू संस्कृति की बात करना नफरत हो गई, और शरीयत वालों का साथ देना मोहब्बत की बात हो गई। वकार भाई, आपकी जो पार्टी का नाम है ना, AIMIM है ना, लास्ट में क्या है, इत्तेहाद मुस्लिमीन। जरा इत्तेहाद का मतलब बता दो मेरे भाई वकार भाई, ये किसका संगठन है? मुसलमानों का संगठन है ना। और आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, सीधे मुसलमानों की बात करते हैं। ये क्या ना, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, अकाली दल, ये सब आपके सहयोगी रहे हैं सर। विश्व हिंदू परिषद आज भी आप। थैंक यू सर, धन्यवाद। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। नहीं है वो, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सहयोगी हैं और आप ही प्रोडक्ट दूसरा सहयोग तो कर ही रहे हैं, सहयोग ना करते तो राम मंदिर बनता कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ओके, ऑल राइट, मनोज काका जी गो अहेड। आप बीच में बोल रहे सहयोगी, मैंने तब आपको रोका था, अब आप बोल सकते हैं। देखिए, मैंने आपका 90 सेकंड है। मैंने आरएसएस का पूरा विमर्श बता दिया कि जिस आरएसएस पर देश के पहले गृह मंत्री ने रोक लगाया, जिस आरएसएस ने पूज्य गांधी के हत्या के बाद मिठाइयां बांटी, जो आरएसएस गांधी के हत्या में पूरे षड्यंत्र में उसका हाथ था, वो आरएसएस आज भी। अब बड़े भाई हमारे संजय सिंह ने बताया, हालांकि मैं संकोच कर रहा था, ब्राह्मणों में भी मुझे खेद है कि मुझे लगता है कि आप जैसे ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण नहीं आते, उसमें चितपावनी ब्राह्मण कोई आते हैं। तो जो आरएसएस का पूरा विमर्श यही है जो बंच ऑफ थॉट में लिखा गया। अभी बाबा कह रहे थे, ये जो चक्रपाणी महाराज है, ये कह रहे थे कि हमें संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। संविधान में तो ये लिखा है कि जो राज्य का जो धर्म है वो पंथ निरपेक्षता का है, और पंथ निरपेक्षता के माने ये होते हैं बाबा जी कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना। मैं जानना चाहूंगा कि अगर संविधान से इतनी आपको मोहब्बत है तो आप अमित शाह की भर्त्सना करिए, आप बंच ऑफ थॉट की भर्त्सना करिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, 10 सेकंड और ले लो सर। आप बात तो पूरा 120 सेकंड बोल चुके हैं। देश के बहुजन जाने आपके माध्यम से कि इस देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मनुस्मृति को चाहता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर, धन्यवाद, मनुस्मृति, धन्यवाद, धन्यवाद। बांट रहे हैं, आप समाज को बांटना चाहते हैं, संघ समाज को एक करना चाहता है, ये संदेश सबको। 5 सेकंड संघ समाज को एक करना चाहता है, ये समाज को बांटना चाहता है। धन्यवाद। डिबेट ओवर सर, किसी और दिन समय ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबको भी नए साल की बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि नए साल में आज आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आने वाला वक्त इससे बेहतर और शानदार होगा। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।